हेलो बच्चों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्म ऑफ कॉमर्स में। और आज हम बात करने वाले हैं +1 क्लास की 11th क्लास में आपका एक सब्जेक्ट है बिज़नेस स्टडीज़। और उसमें हमारा जो पहला चैप्टर है उसमें बात होती है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की। आज हम बात करेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में, जिनको हिंदी में मानवीय क्रियाओं के नाम से जाना जाता है। मानवीय क्रियाएं। लेकिन टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले आपको एक काम करना है। यदि आप चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे होगा क्या कि जो हमारे आने वाले वीडियोस होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिल जाएंगे और ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। अब बात करते हैं मानवीय क्रियाओं की। देखिए, आमतौर पे बात की जाती है जो ह्यूमन बीइंग है, यानी मनुष्य की क्या हैं, बहुत सारी नीड्स हैं, आवश्यकताएं, और बहुत सारी उसकी वांट्स हैं, इच्छाएं। एक मनुष्य की, एक इंसान की, एक आदमी की, एक प्राणी की बहुत सी इच्छाएं और आवश्यकताएं हो सकती हैं। और अपनी इन आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो किसी ना किसी प्रकार का कार्य करेगा। अपनी आवश्यकताओं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हर इंसान, हर मनुष्य कोई ना कोई कार्य करता है। किसी ना किसी प्रकार के काम में वो लगा हुआ है। वो कार्य ही क्या कहलाएगा, उसकी क्रियाएं। जैसे कि अगर बात करें हम प्रॉपर इसके मीनिंग की, दोज एक्टिविटीज़ which are performed by human beings। ऐसी क्रियाएं जो मनुष्य द्वारा की जाती है। देखिए, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हर इंसान, हर प्राणी, हर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई काम करेगा। किसी ना किसी प्रकार के कार्य में वो लगा हुआ है ताकि उस कार्य के आधार पर वो अपने जीवन की आवश्यकताओं, इच्छाओं को पूरा कर पाए। वो कार्य ही उसका क्या कहलाएगा, वो कार्य कहलाएगा ह्यूमन एक्टिविटी। यानी ये ऐसी एक्टिविटी हैं जो एक मनुष्य के द्वारा की जाती हैं अपनी आवश्यकताओं और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। जैसे अब कोई आदमी क्या है, किसी ने कोई छोटी मोटी दुकान कर रखी है, दुकानदार है, किसी ने अच्छा खासा बहुत बड़ा किसी प्रकार का शोरूम कर रखा है, किसी ने क्या किया है, अपना किसी प्रकार का कोई बिजनेस कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई वकील है। हर आदमी कोई ना कोई काम तो कर रहा है किसी ना किसी प्रकार का। वही क्या है, उसकी क्रियाएं हैं। अब ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, इसको दो हिस्से में बांटा जा सकता है। एक तो होती हैं इकोनॉमिक, जिसको हिंदी में कहा जाता है आर्थिक, और दूसरी होती हैं नॉन इकोनॉमिक।
जिनको कहा जाता है अनार्थिक। ये टॉपिक आपका इकोनॉमिक्स में भी आ जाता है और एक ऐसी बात है ये जो मनुष्य के आम जीवन में भी लागू होती है। ज़रूरी नहीं है कि इसके बारे में जानने के लिए आपको +1 +2 क्लास में होना ही ज़रूरी है। अगर एक इंसान की वैसे ही बात करें, ये कार्य तो क्या है, नॉर्मल लाइफ में भी उसको करने पड़ते हैं। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? देखिए, जब भी हम कोई काम करेंगे उस काम को करने के हमारे हो सकते हैं दो उद्देश्य। एक उद्देश्य तो क्या हो सकता है कि मैं तो पैसा कमाऊंगा। क्या करूंगा? पैसा कमाऊंगा, अर्निंग ऑफ मनी, या फॉर द पर्पज़ ऑफ अर्निंग मनी। पैसा कमाने के लिए काम कर रहा हूं मैं तो। जैसे ये दुकानदार है, किस लिए काम कर रहा है? पैसा कमाने के लिए। अगर आप इससे कोई चीज़ खरीदोगे तो ये बदले में क्या करेगा? आपसे पैसा लेगा और ये भी सामान आगे से खरीद देगा। ये क्यों खरीद के लाता है? क्यों दुकान में लाकर सामान रखता है? क्यों इतनी टेंशन लेता है कि वो लोगों को सामान दे? इसके पास लोग उधार पे सामान लेने के लिए भी आएंगे, नकद लेने के लिए भी आएंगे, फिर भी ये सबको सामान देता है, सबको वस्तुएं देता है। क्यों? ताकि वो पैसा कमा सके। शोरूम किसी ने किया, क्यों किया? पैसा कमाने के लिए। बिजनेस किसी ने किया, क्यों किया? पैसा कमाने के लिए। डॉक्टर कोई बनता है, अब डॉक्टर पैसा कमाने के लिए भी काम कर सकता है और लोगों की सेवा करने के लिए भी। कुछ डॉक्टर आपको ऐसे ही मिलेंगे जो हो सकता है मरीजों का इलाज फ्री में कर दे, तो वो क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं, सेवा भाव से काम कर रहे हैं। जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है इलाज करवाने का, उनका इलाज वो कर रहे हैं। कोई टीचर है, ये भी पढ़ाने के बदले पैसे भी ले सकता है, और कोई ऐसा टीचर भी आपको मिल सकता है जो शायद आपको बिना पैसा लिए भी पढ़ा दे, आपसे किसी प्रकार की कोई फीस ना ले, फिर भी आपको पढ़ा दे। कोई वकील है, केस लड़ेगा आपका, आपके लिए कोर्ट में जाएगा, आपके लिए केस को तैयार करेगा, कोशिश करेगा जो भी आपका केस है किसी प्रकार का वो जीते, आपके पक्ष में उसका फैसला आए। बदले में क्या लेगा? फीस। ये सब काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। कोई भी काम यदि पैसा कमाने के उद्देश्य से किया जाएगा तो वो होगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। एनी एक्टिविटी विच इज़ परफॉर्म्ड टू अर्न मनी। कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा काम जो पैसा कमाने के लिए किया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। बदले में जो दूसरी एक्टिविटी है नॉन इकोनॉमिक, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सर्विस मोटिव। आप काम तो कर रहे हो लेकिन आपका उद्देश्य पैसा कमाने का नहीं है, बल्कि जो ज़रूरतमंद है, जिसको आवश्यकता है, उसकी आप सेवा कर रहे हो ताकि वो काम उसका पूरा हो जाए। जैसे अब मान लीजिए यहाँ एक सड़क है, ठीक है, साधन आ रहे हैं, यहाँ पर बेचारा एक बुज़ुर्ग व्यक्ति खड़ा है और हाथ में क्या है उसके? एक लाठी, जो चल नहीं सकता, चलने में दिक्कत है उसको, ठीक है। आप वहाँ आए, उस बुज़ुर्ग ने आपको क्या कहा कि आप मुझे ये सड़क पार करवा दो। आपने उसका हाथ पकड़ा और उसके बाद आप उसको यहाँ से लेकर सड़क पार आपने उसको करवा दी। अब क्या कहोगे कि जी मैंने आपको सड़क पार करवाई है, आप मेरे को इसके बदले क्या दो? पैसे दो। क्या ऐसा होगा? नहीं। आपने इस बुज़ुर्ग को सड़क पार करवा दी, इसके काम में इसकी सहायता कर दी। क्यों? क्योंकि ये खुद सड़क पार नहीं कर पा रहा था। ये काम आपने किया सिर्फ इस बुज़ुर्ग की सेवा करने के लिए, सिर्फ इस बुज़ुर्ग की सहायता करने के लिए। तो ये क्या होगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बस आप 3 बातें याद रखो, 3 बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ह्यूमन एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब है काम करना। ह्यूमन कौन है? मनुष्य। कोई भी ऐसा काम जो मनुष्य के द्वारा किया जाए। अब ये मनुष्य काम क्यों करेगा? ताकि वो अपनी आवश्यकताओं को और अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। क्या कोई ऐसा इंसान है जिसकी कोई इच्छा या जिसकी कोई आवश्यकता ना हो? हर आदमी की कोई ना कोई इच्छा या कोई ना कोई आवश्यकता है।
उसको पूरा करने के लिए वो काम करता है, कुछ भी काम करेगा। काम करने के दो उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य आपका हो सकता है लाभ कमाने का, पैसा कमाने का, जिसको नाम दे दिया इकोनॉमिक एक्टिविटी। और एक उद्देश्य हो सकता है आपका सिर्फ लोगों की सेवा करना, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करना। तो वो किसका हिस्सा होगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का। और जब आगे पढ़ेंगे उसमें हमारे पास जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं, जो आर्थिक क्रियाएं हैं, इनके हमारे पास हैं 3 हिस्से। पहला, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है इनमें, एक है बिजनेस, एक है प्रोफेशन और एक है एम्प्लॉयमेंट। इनको जानने से पहले हमें यही पता होना चाहिए कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या हैं और ह्यूमन एक्टिविटी में जो हमारा हिस्सा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 हिस्से आगे चल के हम पढ़ेंगे। बिजनेस है, प्रोफेशन है और एम्प्लॉयमेंट है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर बात आपको समझ में आई हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो, उपयोगी जानकारी आपको मिली हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। आपका जो साथ है, आपका प्यार है, आपका सहयोग, आपके सुझाव कमेंट के रूप में अवश्य देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।